हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज आप सबका इस वीडियो पे स्वागत है। तो आज की जो रियलिस्टिक हॉरर स्टोरी है वो ही बहुत ही अजीब तरह की है, बहुत ही अजीब किस्म की स्टोरी है। आज भी मैं इस वाक़ये को सोचता हूँ तो मेरे रोह कंधे खड़े होते हैं। तो ये स्टोरी में आप सबका स्वागत है। तो लास्ट तक देखें तो आपको इस स्टोरी का पता चलेगा कि ये हॉरर स्टोरी किस तरह की है। तो ये एक रियल इंसिडेंट्स है। तो बिना वक्त को गुजारे गाइस, हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं ताकि आपको जो अपनी स्टोरी है, रियल स्टोरी आपको मैं सुना सकूँ। ओके गाइस। हेलो गाइस, तो इस स्टोरी में आपका स्वागत है। तो कभी ना कभी लाइफ में आपके साथ तो ये इंसिडेंट्स हुआ होगा कि जब आप रात को सो रहे होंगे और आपके ख्वाब आपको आ रहा होगा और वो ख्वाब में आप किसी बैड स्पिरिट्स को, किसी ऐसे वाक्य को आप महसूस कर रहे हैं कि जिसमें आपका भागना भी मुश्किल होता है। आप भागने की बहुत कोशिश करते हैं पर आपसे भागा नहीं जाता। आप उठने की बहुत कोशिश करते हैं बट आपसे उठा नहीं जाता। वो ख्वाब ऐसा होता है कि जिसमें आप अपनी पूरे हाथ पैर का जोर लगा के आप हिलने की कोशिश करते हैं पर आपसे हिला भी नहीं जाता। आप उठने की कोशिश करते हैं, आपसे उठा भी नहीं जाता। तो आज इसी तरह की जो स्टोरी है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो मेरा नाम मियाँ है, मैं 7 साल की हूँ और जो मेरे मम्मी पापा, मेरे साथ मेरे मम्मी पापा और मेरे दादा दादी रहते हैं। हम सब की एक खुश फैमिली है, पर हमें क्या पता इस खुश फैमिली को किसी चीज़ की नज़र लग जाएगी। और मैं तब 7-8 साल की थी और मुझे तब कि मैं सब छोटी थी तो मुझे हर एक से अलग अलग प्यार मिलता था। मुझे हर एक बहुत प्यार करता था। और मैं अपनी जो मेरी लाइफ में थी, जो छोटी थी, तो मेरी लाइफ में मुझे एक जो कहते हैं, मुझे कुछ जो इंसिडेंट्स था, मुझे कुछ वाक़यों के, कुछ चीज़ों को मुझे खुलासा करने में बहुत मज़ा आता था। मुझे हॉरर चीज़ों में बहुत ही इंटरेस्ट था। तब मैं छोटी तो मुझे इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होता था और इन चीज़ों को मुझे, इन इंसिडेंट्स को मुझे याद भी मेरे बहुत अच्छे तरीके से, मेरे माइंड में ये चीज़ें रहती थी। और इसी चलते दौरान मैं अपनी दादी से जो थी हॉरर स्टोरीज वगैरह मैं सुनती थी। मैं अपनी दादी के पास बैठ जाती थी और मेरी जो दादी थी वो मुझे हॉरर स्टोरीज सुनाती थी। वो अपने इंसिडेंट्स, मुझे रियल इंसिडेंट्स मुझे सुनाती थी। वो मुझे हॉरर स्टोरी सुनाती थी और मैं ज़िद करके ये हॉरर स्टोरी सुनती थी, ज़िद करके हॉरर स्टोरी सुनती थी। पर एक बात की मुझे खुशी भी थी और एक बात का दुख भी थी। और खुशी जो थी इस बात की थी जब मैं अपनी मम्मी पापा के पास में सोती थी, और दुख इस बात का था कि आगे जाके मेरी मम्मी थी वो मेरा छोटा भाई आ गया था। और मेरा छोटा जो भाई था वो मेरी मम्मी के साथ, अब मेरे मम्मी पापा के साथ सोता था। और जो मैं थी, मैं अब अपनी दादी के कमरे में सोती थी। और मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई कि मेरा भाई मेरी मम्मी पापा के साथ सोता और मैं अपनी ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर के साथ सोती हूँ। और मुझे ये चीज़ का बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट पड़ रहा था कि मैं अपनी मम्मी पापा के साथ नहीं सोती। पर मैं कोई नहीं, मैं जब अपनी दादी के कमरे में आई और मेरी दादी ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें हॉरर स्टोरी सुनाऊंगी, और मैं इसी बात को सुनते ही बहुत खुश होगी। और मैंने कहा चलो कोई नहीं, मेरी दादी मुझे हॉरर स्टोरी सुनाएगी। तब मैं छोटी थी तो मेरे फेस पे बहुत हंसी आ गई। मैंने कहा ठीक है दादी, मैं आपके पास ही सोऊंगी। और मैं अपनी दादी के पास सोना शुरू कर दी। और इसी तरह रात को मैंने खाना खूना वगैरह खा के, हम याद के 11 बज गए और हम सोने चले गए। मेरी दादी ने मुझे 1-2 स्टोरी सुनाई, खैर मैं सो गई। और सोते हुए जब मेरी आँख खुली तो मेरे आँखों में कुछ सूरज की रोशनी पड़ रही थी। तो मैंने सोचा कि शायद ये खिड़की से, जो हमारी खिड़की से वो रोशनी आ रही होगी, पर ऐसा नहीं था। जब मेरी आँख खुली और मैंने देखा, मैंने एक स्टेशन, जो कि बहुत एक स्टेशन पे मैंने अपनी आंखें खुली पाई, जो कि ट्रेन स्टेशन था। और मैंने अपनी स्टेशन पे जब आंखें खुली पाई, मैंने कहा ये मैं कहाँ हूँ। मैंने सोचा शायद ये मेरा ख्वाब होगा और मैं वापस लेटी वहाँ पर। और मैंने उठने की आंखें बंद की, मैंने 2-3 मिनट मैंने आंखें बंद की, मैंने उठने की बहुत कोशिश की पर मेरे से उठा नहीं जा रहा था। मैं कहा जब अपनी रियल लाइफ में मैं जाती हूँ, मैंने उठने की बहुत कोशिश की पर मेरे से उठा नहीं जा रहा था। तो जब मैं उठी और मैंने अपने आसपास देखा, और वो कुछ इस तरीके की जगह थी जैसे पुराने ज़मानों में 1960 में 1970 में वो चीज़ें होती थी, उस तरीके से वो वहाँ पर स्टेशन बना हुआ था।
वहाँ पर कोई भी नहीं स्टेशन में था। जब मैंने वहाँ पर देखा बड़ा सा अलार्म क्लॉक लगा था, पर उसमें घड़ी के जो होते हैं ना सुइयाँ, वो सुइयाँ भी नहीं थी, टाइम भी नहीं वहाँ पर चल रहा था। वहाँ पर किसी इंदे परिंदे की कोई आवाज़ नहीं थी। तो और वहाँ पर जो हवा थी, हवा की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, हवा की आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी। पर जब मुझे हवा की आवाज़ सुनाई देती तो मुझे वहाँ पर एक वो अजीब सा खौफ आता, क्योंकि वहाँ पर मैं अकेली थी, मुझे बहुत खौफ आता। और मैं वहाँ पर उस नई जगह को देख के मैं बहुत घबरा रही थी कि मैं ये कहाँ पर हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे इस चलते इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या हो रहा है। मैंने उठने की बहुत कोशिश की, पर मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था। और इसी तरह जब मैं चलते चलते आगे तक गई, और आगे ही वहाँ पर वो जो फोक होती है धुंध, वहाँ पर धुंध सी आना शुरू होगी। हर एक जगह पे मैंने आज इधर उधर कर देखा, पर वहाँ पर धुंध आना शुरू होगी। वहाँ पर वाइट सफ़ेद धुंध आना शुरू होगी, और उस धुंध में मैंने कुछ मैं चलते जाते आगे तक का मुझे वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था। खैर मुझे आगे तक का नज़र नहीं आ रहा था, पर मैं फिर भी वहाँ पर चलती जा रही थी। आखिरकार मैं एक स्टेशन पे पहुंची, और मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है स्टेशन पे। और जब मैंने अपनी तरफ देखा, और मैं एक यंग लेडी के रूप में थी, मैं जैसे एक जवान नहीं, मैं जैसे मैं फ्यूचर में पहुँच गई, मैं एक जवान औरत के रूप में खड़ी हुई थी। और मैंने बहुत अच्छी तरीके से सूट बूट पहना हुआ था, ब्लैक कोट पहना हुआ था, ब्लैक पैंट, मैंने ब्लैक शूज़ पहने हुए थे, और अपने सर पर एक हैट ली हुई थी। मुझे इन चीज़ों का ख्याल नहीं आ रहा था कि मैं ये कैसी सिचुएशन में हूँ। और मैंने इधर उधर देखा, पर वहाँ पर कोई नहीं था। मैं वहाँ पर खैर चलती जा रही। जब मैं चल भी रही थी तो मुझे अपने कदमों की जो आहट थी वो भी एक बहुत ड्रोली तरीके से मुझे सुनाई दे रही थी। खैर मैंने ये बातें को इग्नोर किया, और मैं चलती गई। आगे चलते ही मैंने जब स्टेशन पे देखा, एक स्टेशन पे मैं पहुंची, और मैं स्टेशन पे वहाँ पर खड़ी हो गई, और मैंने कुछ देर वेट किया, और आगे से ही मुझे कुछ ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी, छुक 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 छुक। मुझे एक ट्रेन की आवाज़ दी इस तरीके से। और जब मैंने इधर बाहर जाके देखा, और मैंने देखा उस ट्रेन से वाइट फोक निकली, वाइट धुआं निकल रहा था। और मैं उस चीज़ को देख के हैरान हो गई कि ट्रेन से तो ब्लैक धुआं निकलती है, वाइट धुआं निकल रहा है। और वो ट्रेन भी एक पुराने ज़माने की ट्रेन के जैसे थी, जो जैसे पुराना इंजन, पुरानी ट्रेन थी। और वो चलती ट्रेन जब मेरे पास ही उस स्टेशन पे आके रुकी, तो मैंने उस ट्रेन को हैरानी से देखा। और मैंने जब ट्रेन के डब्बे के मैंने जो मेरे हाथों में लगेज था, मैंने कहा ये मेरे हाथों में लगेज कहाँ से आ गया। जो मेरे हाथों में जो थे बड़े बड़े बैग थे, मैंने उन लगेज को, उन बैगों को उठाया, और मैं उस ट्रेन के अंदर गई। खैर ट्रेन जैसे ही मैं अंदर गई, वो उस ट्रेन भी जैसे उस ज़माने की तरह उस वो जगह खाली थी, वैसे ही वो ट्रेन भी खाली थी। और जैसे ही मैं अंदर चढ़ी, वहाँ से ट्रेन चलना शुरू हो गई। वैसे ही मैं वहाँ पर बैठे ट्रेन की आवाज़ सुनते सुनते मेरे बहुत अजीब सा मेरे अंदर जो फीलिंग, जो खौफ वो पैदा हो रहा था। और अचानक ही वहाँ से जो अगले डब्बे में से वहाँ से एक औरत बाहर आई, जिसने सेम टू सेम मेरे जैसे ही कपड़े पहने हुए थे, सूट बूट हर एक चीज़ जो मेरे हाथों में सामान था, सेम टू सेम हर एक चीज़ उसके पास भी वही थी। बट वो कुछ ओल्ड लेडी टाइप लग रही थी। और बस इससे एक बात का फ़र्क था कि उसके सिर पे जो हैट थी वो चेंज थी, वो वाइट एंड ब्लैक थी, और मेरे सर पे सिर्फ सिंपल ब्लैक कलर की थी। और उनका जो फेस था वो उस हैट से ढका हुआ था, वो ओल्ड टाइप की कैप थी। और उनका सर जो था वो उस हैट से ढका हुआ था। और मैंने हैरानी से उनको देखा, और मेरे पता नहीं मुंह से कुछ बात निकली, और उन्होंने आगे से हाँ में सर हिलाया। और जब अचानक ही जैसे ही 10-15 मिनट गुजरे, अचानक ही वो औरत एक स्टेशन आया, और वो वहाँ पर उतर गई। तो उसने मुझे कुछ कहा, बट मुझे समझ नहीं आई कि उसने क्या कहा। और ऐसे ही वो स्टेशन पे जाके वहाँ पर रुक गई, वो चली गई वहाँ से स्टेशन पे। बट वो जाते जाते उन्होंने ऐसे, मैंने उनको कुछ कहा, उन्होंने ऐसे बैक में मुड़ के देखा, और अजीब सा उनका फेस मुझे रियलाइज़ हो रहा था, पर उनका फेस नहीं नज़र आ रहा था, पर वो रियलाइज़ मुझे अजीब सा हो रहा था, खौफनाक चीज़ से जैसे थी मुझे वहाँ पर फील हो रही, बैड स्पिरिट्स की मुझे वहाँ पर फील हो रही थी। और मैंने इस बात को इग्नोर करा, उन्होंने नीचे ऐसे फेस किया, और वो जा रही थी। और मैंने इस बात को इग्नोर किया, और जैसे ही मैं वापस ट्रेन में चढ़ी, और मैं वहाँ पर बैठ गई, जैसे ही 5-10 मिनट बाद अगला एक स्टेशन आया। और उस अगले स्टेशन पे जब मैं उतरी, तो मैंने उसी लेडी को वहाँ पर देखा। मैंने देखा ये लेडी कहाँ पर है, और बाद में एकदम से जब मैंने अचानक से पीछे देखा, और वो लेडी वहाँ से गायब हो गई। वो लेडी वहाँ से गायब हो, मैं एकदम से बहुत डर गई, और मैंने वहाँ से चलना शुरू कर दिया। और जैसे ही मैंने चलना शुरू किया, और मुझे अपने पीछे से कुछ चीज़ों की आवाज़ आई, कुछ
आवाज़ आई कि जैसे कोई किसी कदमों की आवाज़ आई और मैं एकदम से बहुत डर गई। मैंने हैरानी से देखा कि वहाँ पर कौन होगा, पर मैं पीछे ऐसे जैसे मेरा जो ऐसे मेरी बॉडी थी वो वहाँ पर स्टिल हो गई थी, वहाँ पर ही एक अकड़ के जम गई थी, ना आगे जा रही थी ना पीछे जा रही थी, पर ऐसे मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे पीछे कोई है, कोई चीज़ है। और एकदम से ही मैंने सिर था, मैंने सिर हल्का सा ऐसे किया पर मेरा सिर भी नहीं हो रहा था। मुझे जैसे रियलाइज़ हुआ जैसे मेरे बिल्कुल ही पास ही वो चीज़ मेरे पास है। और एकदम से ही मुझे कहा, आज तुम नहीं बचोगी। और जब मैंने ये बात सुनी, मैं रियलाइज़ मेरे जिस्म में बहुत सी सनसनी पैदा हुई, मेरे अंदर एक खौफ पैदा हुआ और मैं वहाँ से भागना शुरू हो गई। पर वो आवाज़ मेरा पीछा कर रही थी और वो मुझे आवाज़ें दे रही थी। मुझे इस तरीके से रियलाइज़ हो रहा था। तो मैंने इस बात को इग्नोर करते हुए मैं जल्दी भागती गई। और आगे ही जब मैं गई, वहाँ पर एक जिसे कहते हैं लाइट वाला खंबा टाइप ऐसे तो कुछ था। खैर मुझे उसका पता था, रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि वो क्या चीज़ है। मेरे माइंड में आ भी रही थी पर मुझे इस चीज़ का पता नहीं चल रहा था वो क्या है। और मैं अचानक से जब भागती मैं एकदम से इस साइड पे हो गई। जैसे मेरा जो बॉडी थी मेरी कोई कंट्रोल कर रहा था। मेरे हाथों में मेरी बॉडी ही नहीं थी। मेरे जो जैसे मैं कंट्रोल करना चाहती मेरी बॉडी वैसे कंट्रोल नहीं हो रही थी। और जो मेरे पीछे से कोई जो चीज़ आ रही थी भाग के, वो एकदम से आके उसको खंबे के साथ वो टकराई और वो नीचे गिर गई। और वो चीज़ नीचे गिरी। मैंने कहा चलो अब मैं इस चीज़ को देखती, ये क्या कौन थी मेरे पीछे। और जब मैंने आगे जाके देखा और मेरे एकदम से मेरे जो रोन कंडे खड़े हो गए, तो वो जो मेरे औरत जो पिछले स्टेशन पे उतरी थी वही औरत उस खंबे के साथ टकरा के नीचे गिरी हुई थी। मैं एकदम से हैरान हो गई। मैंने सोचा ये क्या है कि ये औरत को तो मैंने पीछे देखा था और ये औरत इस स्टेशन पे कैसे आ गई। और खैर मैंने देखा, उनका फेस भी मुझे नज़र आ रहा था, पर मुझे मेरे माइंड में वो फेस अब मुझे याद नहीं था। मेरे नज़र मुझे आ रहा था पर मुझे माइंड में पता नहीं चल रहा था ये है कौन। और उसी वक्त उनके सिर में से जो था बहुत सा ब्लड आना शुरू हो गया। ब्लड आता रहा। मैं देख के बहुत मुझे खौफ हुआ। और मैंने जब देखा कि मेरे पसीना आने लगा, जब मैंने ऐसे करके अपने जो हेड से मैंने पसीना साफ करने की कोशिश की, पर मैंने हाथों को जब देखा मेरे हाथ खून के साथ लथपथ हुए थे, मेरे हाथ खून के साथ भरे हुए थे। तो मैं एकदम से बहुत डर गई। मैंने वहाँ पर चीखें मारनी शुरू कर दी। मेरे हाथ वो बहुत खून के साथ भर गए थे। और जब मैंने उस औरत की तरफ देखा जो कि नीचे ज़मीन पे लेटी हुई थी, और एकदम से उनके फेस पे एक बुरी तरीके से स्माइल आई, इस तरीके से और वो एकदम से हंसना शुरू कर दिया और मैं डर गई। और उन्होंने एकदम से जब मेरी तरफ से ऐसे उन्होंने जब एक्शन किया, रिएक्ट किया, मैं बहुत डर गई। पर वो उठ नहीं पा रही थी। वो जैसे उनकी बॉडी भी वहाँ पर स्टिल होगी, पर उनका जो फेस था वो मेरी तरफ था। और मैं देख के हैरान हो गई कि उनके जो सिर से था वो ब्लड ही आई जा रहा था। और उनकी आई से ऐसे फील हो रही थी जैसे उनकी आंखें बाहर आ चुकी हैं। और जब मैंने अपने हाथों पे देखा, मेरे माथे पे देखा, मेरे खून से मेरा फेस भर रहा था, मेरे हाथ भर रहे थे एकदम खून से, जैसे ये मेरे साथ हो रहा है। और अचानक ही जब मैंने अपने हाथ में, साइड वाले हाथ में देखा, राइट हैंड में मैंने देखा मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा खंजर था और वो भी खून से भरा हुआ था। मैंने उस खंजर को देखा, मैंने कहा ये क्या है, ये उस खून से भरा हुआ। और मेरे माइंड में बहुत क्वेश्चन से आए कि शायद मैंने इसे मारा है। और मुझे वहाँ पर पता नहीं चला था ये कि क्या हो रहा है। मुझे लगा जैसे मैं उसे मार रही हूँ। बट अचानक से ही जब मैंने उस औरत की तरफ देखा, उसकी औरत की एक स्माइल, अजीब सी स्माइल आई, इस तरीके से अजीब सी जब उसकी स्माइल आई, उसके जो फेस थे, उसके टमी पे उसके बड़े बड़े कट के निशान आने शुरू हो गए। बहुत अजीब तरीके से कट के निशान आने शुरू हो गए और उनमें से ब्लड ही ब्लड निकली जा रहा था। उनके बॉडी पे, फुल बॉडी पे उनके निशान आना शुरू हो रहा था। निशान आते रहे और उनके ब्लड छाता रहा। उनके पूरी बॉडी पे ब्लड आ गया और एकदम से उन्होंने मेरी तरफ देखा और उन्होंने झपटा मेरी तरफ से। और वैसे ही मेरी जो रियल आइज थी, मेरी आँख खुल गई, मेरी ख्वाब की आँख खुली। और जब मेरी आँख खुली और मैं एकदम से बहुत बुरी तरीके से मैं चीखी। और जो मेरी दादी दादा थे वो उठ गए और वो मुझसे पूछने लगे क्या हुआ। जो मेरे मम्मी पापा थे वो भी वहाँ से आ गए। सब मेरे से पूछ रहे थे क्या हुआ। पर मैं बहुत कांप रही थी। मेरे से कुछ बोला नहीं जाता, जैसे किसी चीज़ ने मेरा मुँह रोक दिया, मेरे से बोला नहीं जाता। जब मैं टाइम की तरफ देखा तो टाइम रात के अभी सिर्फ 12 बजे थे। जैसे ऐसे लग रहा था कि अभी मैं 30-40 मिनट पहले ही सोई हूँ। बट जब मैं ख्वाब देखा, ख्वाब में तो इस तरीके से हो रहा था जैसे मेरे साथ ही पूरे 2-3 दिन ऐसे ही हो रहा था। और मैं बहुत डर गई। जो मेरे दादा थे, मेरे दादा ने मुझ पर प्रेयर वगैरह की। खैर मेरा एकदम से जब मेरी आवाज़ आना शुरू हुई तो
मेरी आवाज़ जब आना शुरू हुई तो मैंने अपनी मम्मी पापा को सबको ये चीज़ बताई, सब एक एक मैंने उनको वाक़या बताया। और जो मेरी मम्मी पापा थी, जो मेरे दादा थे, मेरे दादा ने कई इन चीज़ों के बारे में उनको पता था, ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में वो जानते थे, क्योंकि वो एक सेक्सोलॉजी डॉक्टर थे, वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। और उन्होंने मेरे ऊपर प्रेयर वगैरह की, उन्होंने बहुत सी ऐसे काम किए। उन्होंने कहा कि जब सुबह होगी मैं तुम्हारे पे प्रे करूँगा, तुम्हारे पे ये वगैरह करूँगा। तो मैं बस मैंने अपनी दादी को जप्फी डाली और मैं दादी के साथ सो गई, और मैं दादी के साथ सोती रही। मुझे नींद तो आ रही थी पूरी रात। मैंने इससे जब मैं आंखें बंद करती थी, मेरे आंखों में वो वाक़या, वो इंसिडेंट्स मेरी आंखों के आगे जैसे पिक्चर बन के ऐसे घूम रही थी, मेरी आंखों के आगे वो चीज़ घूम रही थी, और मैं इस चीज़ को फील कर रही थी, मैं बहुत डर रही थी। और खैर मैं पूरी रात सोने पर, जैसे ही सुबह मेरे जो दादाजी उन्होंने आके ऐसे जो भी अपने प्रेयर वगैरह की आधे घंटे का वो प्रोसीजर था। और खैर उसके बाद जो मेरे जो थे हाल मेरा ठीक हो गया, और मैं रात पूरी सोई नहीं थी। तो खैर मैं शाम होगी, मैं सोने जा रही थी, और मैंने उससे पहले अपने कपड़े चेंज करने का, मैं वॉशरूम गई, अपने कपड़े चेंज किए। जब मैंने अपने कपड़े उतारे तो जैसे ही मैंने उस शीशे में देखा उसे, तो मेरे जो रूह कंडे थे मेरे एकदम से अचानक से मैं बहुत डर गई। उस शीशे में कोई खौफनाक जैसे मैंने कुछ देखा। जब मैंने देखा वो मैं ही थी, तो मेरे बॉडी पे वो जैसे मैंने उस औरत के ख्वाब में देखे थे कट्स, वैसे ही मेरी बॉडी पे, फुल बॉडी पे, टमी पे, हर एक बैक पे वैसे ही कट बहुत लगे हुए थे, जैसे बहुत ही ओल्ड वो कट मेरे बॉडी पे है। आज तक वो बॉडी पे मेरे कट नहीं थे, पर उस वक्त जब मैंने ख्वाब देखा उस वक्त मेरे कट जो मेरी बॉडी पे वो आना शुरू हो गए। वो उस बॉडी पे तो, पर बॉडी पे जो कट थे वो मैं देख के ऐसे लग रहा था जैसे कि वो बहुत पुराने कट है। और मैं भागी वॉशरूम से बाहर गई, और मैंने अपने दादा दादी को, सबको, मम्मा पापा को ये बताया। मेरी मम्मी ने जो मेरे फादर को फ़ोन लगाया और उनका जल्दी जल्दी घर आ जाओ, मेरे फादर घर आए। तो उन्होंने मेरी बॉडी वगैरह दिखाई, उन्होंने दिखाया कि ये देखे क्या हो रहा है मेरी बॉडी पे। वो जो कट्स थे मेरे फादर थे, मेरे फादर ने बहुत से डॉक्टरों को दिखाई, बहुत सी चीज़ों को, मतलब कि तांत्रिक वगैरह हर एक चीज़ को उन्होंने दिखाई कि ये क्या है, पर किसी चीज़ का वो सोल्यूशन नहीं निकला। वो आज भी मेरे कट वो ऐसे लगते हैं जैसे ही बहुत पुराने कट हैं, जैसे वो औरत मैं ही थी, मेरे पास ही वो जो था, मेरे पे ही किसी ने वार किया था, मेरे पे ही किसी ने खंजर मारे थे। पर आज भी मेरे माइंड में वो क्वेश्चंस है, मेरे माइंड में वो क्वेश्चंस खत्म नहीं हो रहे कि वो ये क्या चीज़ है, ये क्या कट्स कैसे आए। रियलाइज में तो वो कहते एक ख्वाब था कि वो मेरे ख्वाब में जो कट थे वो मेरे रियल बॉडी में भी कटे। तो इसी तरह मेरे आज तक वो मेरे क्वेश्चंस का, मेरे घर वालों को, और मुझे उन क्वेश्चन का मुझे जवाब अभी तक नहीं मिला। तो अगर गाइस आपको मेरी इस वीडियो से मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ये जो मेरा चैनल है सबको शेयर करें, ताकि मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स जो है 1K तक जो हमने टारगेट रखा है वो पूरा हो सके। ओके गाइस, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको पहले से ही लिंक उसका मिल जाए। ओके गाइस।